ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी? जम्मू में, पंजाब में, दिल्ली में? देखिए, इसमें भी अभी फाइनली पूरे तरीके से डिसीजन नहीं हुआ है, अभी डेट भी कोई तय नहीं हुई है। मुझे समझ नहीं आती है कि सियासतदान छुपाता क्यों है उन लोगों से जिन्होंने उनको वोट देने हैं। अगर आप जा रहे हो तो इसमें गलत क्या है? लोग इतनी मुश्किल में है कि उनकी बात उठाने के लिए है कोई नहीं। जो भी उठता है तो उसको अपने साथ लपेट लिया जाता है कि तू हमारा लीडर बन गया, तू आने वाले फलाना, तो कौन बोलेगा? तो समझा जाए कि बलवंत सिंह मनकोटिया जो है आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मंशा क्लियर है? अभी हाँ, हम हमारी मंशा करें। हाँ। जम्मू कश्मीर स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे, एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। बीजेपी क्यों नहीं? क्योंकि वो तो एक आसान था, नरेंद्र मोदी साहब की लहर आती है, एक दरिया आता है, सब कुछ बहा के ले जाता है। अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि उस प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, मुझे ये लगता था। इससे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, जब छोड़ी तो मुझे सबसे पहले देवेंद्र राणा जी का ज़्यादा फ़ोन कहते हैं, मुझे पता है एनसी नहीं ज्वाइन करोगे लेकिन बैठक करनी है, तो सबसे पहले बैठक की तब वो एनसी में थे, तो बैठक भी की, उनके विचार सुने। बलवंत सिंह मनकोटिया को जब पार्टी छोड़नी पड़ी, पार्टी से निकाला गया, जो भी रहा होगा, बहुत गालियां देकर निकाला, इसमें कितनी सच्चाई है? कहा था कि ये परिवार की लड़ाई सड़कों पे आ सकती है, और वही आप देख रहे हैं। आपने अपनी बातें बताई होंगी, मेरे लोगों को ये चाहिए भाई, ये मुद्दे लेके मैं आऊँगा, तो ये कुछ बातें इस लेवल पे आ गई हैं अभी तक, ये नहीं है अभी? केजरीवाल साहब वही ज्वाइन करवाएंगे आपको, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा है, तो अब उनको लगेगा ठीक वो कराएंगे, तब छोड़ो। अगर नहीं मानते आपकी पार्टी के लोग अलायंस के लिए तो आप हमारे साथ आ जाओ, आप बोलो जो भी। तो मैंने उनको तब कहा था कि मैंने कहा, बीजेपी वालों ने बोला जी, मैंने उनको कहा कि आप हम सारा परिवार एक कश्ती में सवार हैं, और कश्ती समुद्र के तूफान में है, और मुझे पता है कि मैं छलांग मार के निकल सकता हूँ, लेकिन परिवार नहीं बचेगा, तो इसलिए बेहतर है कि परिवार के साथ ही रहेंगे। इन नवरात्रों में आप अपनी पार्टी ज्वाइन आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हो, ये आपने मोहर लगा दी। पैंथर पार्टी की बैकबोन जिसे कहा जाए, जो पैंथर पार्टी की रीढ़ की हड्डी थे, बलवंत सिंह मनकोटिया, कुछ महीने पहले उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। क्या हालात थे वो भी हमने आपको बताया था, लेकिन आज एक ऐसा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ पे बलवंत सिंह मनकोटिया खड़े हैं, यहाँ कोई ना कोई उनको फैसला करना था, और एक सियासतदान के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि अपने लोगों के साथ जुड़े रहें, और एक प्लेटफॉर्म उसको ऐसा मिले जिससे वो अपने लोगों को सर्व कर सके। मेरे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया हैं। सियासी गलियारों में ये खबर आम है मनकोटिया साहब कि एक नई पार्टी का दामन आप थामने जा रहे हैं, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूँ, आम आदमी पार्टी का आप उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ, अगर देखें तो ये अटकलें लगभग 14 महीने हो गए जब से मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट या इंडिपेंडेंट तौर पे काम कर रहा हूँ। तो ये अटकलें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके हमारे ऊपर चलती रही कि एक पार्टी का कभी दूसरी का, कभी तीसरी का, कभी पीछे, कभी आगे। तो अब इस आम आदमी पार्टी की अटकलें बिल्कुल तेज़ी पे हैं, पीक पे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से हमने त्याग पत्र दिया तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेन लीडर्स थे उनकी तरफ से हमें टेलीफोन कॉल आए, तो मैक्सिमम लोग जो हमारे साथ या विधायक रहे हैं या कोई ना कोई पॉलिटिकल तरीके से हमारा उठना बैठना रहा है, तो जितने भी तक लगभग हमने सभी के साथ, चाहे वो कोई भी हो, तो उनके साथ हमने बैठक की, उनको सुना। इसी तरह से हमारी बैठक जो है आम आदमी पार्टी की, और यहाँ सिलसिला ये था कि यहाँ ये पार्टी कभी चुनाव नहीं लड़ी है, इसका कोई विधायक नहीं रहा है, तो उस तौर पे हमारा कोई ज़्यादा इनके साथ, इनके लीडर्स के साथ कोई ज़्यादा संबंध नहीं थे। लेकिन फिर भी जैसे बाकी के साथ हमारी बैठक चलती रही, विचारों का आदान प्रदान चलता रहा, तो इनके साथ भी चला। तो अब इसमें ये चर्चा काफ़ी पीक पे है कि हम इसमें जा रहे हैं, लेकिन अभी आज हमारे फाइनल राउंड की जो मीटिंग हमारे पार्टी के जो लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारी लगभग चल रही थी, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि नवरात्रों में हम मतलब फैसला कर लेंगे कि हमारा रुख क्या होगा, हम किस ऑर्गेनाइजेशन, किस पॉलिटिकल तंजीम के साथ जाएंगे। तो अब नवरात्रे परसों से स्टार्ट है, तो हमारे पास टाइम लिमिटेड था, इसलिए आज हमने सुबह से हमारे यही मंथन चल रहा था। काफ़ी संख्या में हमारे अलग अलग एरिया से कार्यकर्ता थे। जी, पहले भी हमने बड़े नेताओं को देखा है, मैं नाम लेके बात करूंगा, देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया, लास्ट टाइम तक
जब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना था। इसमें गलत बात कोई नहीं है, अगर आपकी विचारधारा नहीं मिलती, अगर आपको एक मौका मिल रहा है लोगों को सर्व करने का, आप चले गए। लेकिन लास्ट मोमेंट तक मैं उनसे पूछता रहा, उन्होंने नहीं बताया। और जब ज्वाइन किया तो वो ऐसे होता ना, एक फिल्म का क्लाइमैक्स क्या बताते नहीं है। मुझे समझ नहीं आती है कि सियासतदान छुपाता क्यों है उन लोगों से जिन्होंने उनको वोट देने हैं। अगर आप जा रहे हो तो इसमें गलत क्या है? तो आप कम से कम ये तो कह रहे हो कि मेरी आम आदमी पार्टी से बातचीत चल रही है, पीक पे है, तो समझा जाए कि बलवंत सिंह मनकोटिया जो है आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं वही बात कर रहा था कि हमारी काफ़ी मतलब चर्चा ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है, और होता क्या है कि हो सकता है कोई बिंदु लास्ट में कोई बिंदु अटक पड़े, तो मैं अपनी टीम को कहूँगा अभी भाई मंशा क्लियर है। अभी हाँ, हम हमारी मंशा क्लियर, हम अपनी टीम को कहूँगा फलाने में हम चले गए, तो वो तो आगे चले जाएंगे, तो हम बाद में कोई बिंदु पे अटक जाए तो कोई समझ गया ना मेरी बात। तो जब तक आपका पूरा तरीके से फाइनल नहीं होता, जब मैं कहूँगा कि पूरे तरीके से जब बिल्कुल आप पास है, हाँ करीब करीब हैं। मनकोटी साहब, अगर आप मैं मान के चलता हूँ कि आप आदमी हिस्सा बनने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी का, मुझे नहीं लगता, मैं जम्मू में नज़र दौड़ाता हूँ कि आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग हैं, जितने भी चेहरे मैंने अभी तक देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई ऐसा चेहरा है जिसको सामने रखकर, अगर मैं भगवंत मान की बात करूं तो पंजाब में वो चेहरा थे, वो एक चेहरा था। आप 2 बार विधायक रहे हैं पैंथर पार्टी से, आप लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, लोग मनकोटिया को मानते हैं, एक नाम है मनकोटिया का, एक फेस है। तो जब आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो आपको लगता है कि सबसे बड़ा चेहरा मनकोटिया ही रहेगा? देखिए सबसे बड़ा चेहरा का मतलब समझ रहे हैं आप? मैं आपको बताऊं कि मैं जब पैंथर्स पार्टी में था तो प्रेसिडेंट था, लेकिन मैं कभी अपने आप को प्रेसिडेंट नहीं समझा। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता, और आज 12 साल के लिए एमएलए रहा। कभी अपने आप को उस तरीके से अपने साथियों से ये नहीं उनको दर्शाने की कोशिश करूं कि मैं विधायक हूं और आप मेरे वर्कर हैं। तो हमारा एक रिश्ता यहाँ विधानसभा अपने क्षेत्र में है, जम्मू कश्मीर में जब प्रेसिडेंट रहे, और हमारा ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10, 20, 50, 100 लोग हैं, और उनका रिश्ता हमारा वोटर और लीडर का नहीं है, परिवार का रिश्ता है। तो मैंने कभी उनको अपना लीडर नहीं माना। अब मेरी रिकॉर्डिंग जितनी चेक करेंगे बड़ी बड़ी रैलीज़ में, मैं हमेशा कहा कि मैं आपका लीडर नहीं, मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूँ, और उस सदस्य, और अगर मैं हमारा फाइनल यही होता है तो उस परिवार का सदस्य बनेंगे, और परिवार के लोगों की क्या मंशा है कि क्या जिम्मेदारी देने की है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम एक जब सदस्य बन गए तो बन गए, हमारे लिए फिर मैटर नहीं करता कि कौन सी जिम्मेदारी दी, वो मैटर नहीं करता। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि भगवंत मान मुख्यमंत्री बनेंगे पंजाब के, लेकिन हुआ, आज वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में मनकोटिया साहब जम्मू कश्मीर यूटी के, हम उम्मीद करते हैं स्टेट के, तब तक स्टेट भी मिल जाए, जम्मू कश्मीर स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे, एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। देखिए, क्या यही बातचीत चल रही है? क्या यही एक वो ब्रिम रह गया, एक पॉइंट रह गया जिस पे बातचीत चल रही है? मैं कोई कंडीशन हाँ, मैं उन लोगों में से नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में मांगा ही नहीं है कभी किसी से। जब उनकी टीम के साथ बात हुई कि कहते किस लेवल पे आप, मैंने कहा हमने कभी मांगा ही नहीं है किसी चीज़ को, मतलब आपको अपने लिए मांगा नहीं है। है। हाँ, हमने कहा मांगा नहीं, उस पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई कंडीशनल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपने जो बात करी, ये बेसिकली बात आपने जो कही, तो अब जब आज आप जम्मू कश्मीर में आप एक मैं कहूँगा कि लीडिंग हमारे जितने लोग हैं उनमें से आपका चेहरा भी है इस फील्ड में, जर्नलिज्म में। तो कल आपको कोई कहेगा, कल आप नेशनल लेवल पे आपको जर्नलिज्म करने का मौका मिलेगा तो नेचुरली आपको अच्छा तो लगेगा। आपने जो वर्ड कहा तो अच्छा तो लगता है, लेकिन ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, ये कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। आप आम आदमी पार्टी ये पहले हम तो एक कार्यकर्ता बनेंगे, अगर फाइनल होता है तो ये बड़ा प्रीमेच्योर होगा। मनकोटी साहब, आपका काम देखा है, हमने आपका काम देखा है, इसलिए हम कह रहे हैं, अगर आप ये तो फाइनल हो गया, ये तो हमने ये अपने इस इंटरव्यू में, इस वीडियो में कह दिया कि मनकोटिया साहब आम आदमी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, चेहरा बनने जा रहे हैं, चेहरा एक बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं। लेकिन मनकोटिया साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपको ये मौका मिलता है, क्योंकि मैं बड़े बेबाक शब्दों में कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जब भी बात की, अगर दिल्ली की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, उन्होंने धर्म की राजनीति कभी नहीं की, उन्होंने जात पात की राजनीति, उन्होंने डेवलपमेंट की राजनीति की है। हम आपको ये देंगे, तो आपने क्या उसमें कुछ सीमा तय हुई है, कुछ बातें तय हुई हैं कि जनाब हम चेहरा तो बन जाएंगे, हम आपका हिस्सा तो बन जाएंगे, लेकिन चाहते क्या है लोग हमसे? जब आप बेहतर समझते हो जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, तो उसमें आप क्या रखना चाहेंगे, उसमें क्या प्रायोरिटीज़ होंगी? जैसा मैं आपको कह रहा था कि सुबह से अपने
पार्टी लीडर्स वर्कर्स के साथ मीटिंग्स थी और उसमें अल्टीमेटली ये फैसला हुआ कि एट प्रेजेंट जम्मू कश्मीर के अंदर एक मजबूत अपोजिशन की ज़रूरत है। आप उस पार्टी के साथ चलिए जो मजबूत अपोजिशन कर सकती है, क्योंकि अगर आज बात करें जम्मू कश्मीर की, जैसे आपने डेवलपमेंट की बात करी, आज अगर मेरे पास अगर आप थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ लोग आना शुरू हो जाएंगे। अभी एक बहुत से ग्रुप्स गए हैं यहाँ, अगर 10 लोग आएंगे तो 9 लोग कहेंगे जनाब हमारा बिजली का बिल देखिए। इस कोरोना काल में 2 साल से हमारे पास रोजी रोटी का कोई जुगाड़ नहीं था। रोजी रोटी तो जो फ्री का राशन तो मिलता था, लेकिन उसके साथ जो आपका धंधा है वो सारे बंद थे। चाहे वो गांव के अंदर है, किसी ने गाय भैंस रखी है, उसका दूध पनीर बिकना बंद था, उसको दिहाड़ी लगाना बंद था। शहर के अंदर आपकी छोटी मोटी दुकान है वो बंद थी, आपकी रेडी फड़ी बंद थी। तो लोगों ने बिजली का किराया देना कहाँ था? आज 100 में से 90% लोग तो ये लेके आते हैं। पानी की समस्या देखिए, अब उधमपुर शहर से आए, अब एक फिर बीच में से निकलते जाए, हमारी सड़कों की हालत क्या है। और ये तो इसी तरीके से हथौड़ा आपका चल रहा है हर जगह। जहाँ जाओ तो आप तोड़फोड़ कर रहे हो। आपने कानून ला दिया कि कोई भी मकान बनाएगा बिना परमिशन के मकान गांव के अंदर भी नहीं बना सकते आप। आपने कोई आप बताइए कि कितनी पोस्टें आपने एडवर्टाइज़ की हैं, पीएचडी करके बच्चे ओवरेज हो गए, आप पोस्ट एडवर्टाइज़ करने की बात नहीं करते हो। लेकिन आपने शराब की दुकानें, आप देखो, आपने 51 शराब की दुकानें और खोली, हर घर के बाद आप शराब की दुकान खोल रहे हो। तो मतलब ये है कि जिन चीज़ों का आपने विरोध किया था, आज वही चीज़ें आप लागू कर रहे हो और फिर अब जस्टिफाई कर रहे हो कि हम बेहतर हैं। तो इसलिए सभी का कहना था कि अब लोग इतनी मुश्किल में है कि उनकी बात उठाने के लिए है कोई नहीं। जो भी उठता है तो उसको अपने साथ लपेट लिया जाता है कि तू हमारा लीडर बन गया, तू आने वाले फलाना, तो कौन बोलेगा? तो लोगों में यही लेके जाओगे? आपके पास यही पॉइंट है जो आप बेसिक नीड्स हैं लोगों की, वही लेके आओ? बिल्कुल, बेसिक नीड्स, जबरदस्त नीड्स हैं। बेसिक नीड्स मुसलमान सिख लेके तो नहीं जाओगे? देखिए, ये तो आप हमें कहेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। 2008 में जब बम बम बोले की लहर पीक पे थी, तो एक मोहल्ला मेरा नाराज था। यहाँ एक कशीरा मोहल्ला है, वहाँ एक नाराज था। तो वहाँ के मेरे एक भाई साहब के दोस्त थे, उन्होंने कहा उस महल्ले को मैं सेट करता हूँ, उससे मीटिंग करवाता हूँ। उन्होंने अपने घर में मीटिंग करवाई। जैसे खत्म हुई, जैसे भी उनको कमिटमेंट हुई, उसके बाद वो अंदर गए तो उन्होंने अंदर से कुछ लाया डब्बा सा। मैंने कहा शायद कोई मिठाई का डब्बा लाते हैं। तो उन्होंने जब खोला तो उसमें गीता रखी थी। उन्होंने कहा रखो सभी गीता के ऊपर हाथ के, बलवंत को वोट देंगे। मैंने कहा भाई साहब आप मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं और मेरे लिए मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन बलवंत कभी ये गीता कुरान की पॉलिटिक्स नहीं करता है। मैंने कहा वोट, मैंने उनको कहा मैं भाई साहब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, जो मेरे बड़े भाई ने ये काम किया मैं इससे थोड़ा शर्मिंदा हूँ, पर आपको पूरी आज़ादी है, आप वोट अपनी मर्जी से देंगे और गीता कुरान पे आप वोट नहीं देंगे। बड़े भाई साहब कौन है? मेरे रियल ब्रदर नहीं थे, मेरे बड़े भाई के दोस्त थे वो। तो मैंने कहा कि आपकी मर्जी, ओपन। मैंने कहा ये नहीं, आपकी मर्जी होगी, अब वो लगता होगा जो कमिटमेंट करिए मैं पूरा करूँगा, तो आप दीजिए वरना नहीं दीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने कभी नहीं की, कभी नहीं। कई एग्जाम्पल आप और करेंगे भी नहीं। सच के साथ हमेशा खड़े रहते हो। एक और सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लोग जानना चाहते हैं, आपके जो वोटर हैं वो जानना चाहते हैं, आपके लोग जानना चाहते हैं, ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी? जम्मू में, पंजाब में, दिल्ली में? देखिए, इसमें भी अभी फाइनली पूरी तरीके से डिसीजन नहीं हुआ है, अभी डेट भी कोई तय नहीं हुई है। ये डेट हमारी एक फाइनल मीटिंग होनी है और उसके बाद डेट तय होनी है। तो उस मीटिंग ऑलमोस्ट एक आध दिन में हमारी एक मीटिंग और होगी और उसमें डेट तय होगी। तो उसके बाद अब दिल्ली में, जम्मू में, ये हम अभी कह नहीं सकते हैं। केजरीवाल साहब वही ज्वाइन करवाएंगे आपको, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा है, तो अब उनको लगेगा ठीक तो कराएंगे। हमें तो कोई, मैंने कहा कि हमें कोई ज़्यादा कंडीशंस रख के कोई काम तो करना नहीं है। मनगोड़ी साहब, मैं ऐसे नेताओं को भी जानता हूँ, बहुत चर्चित थे, बहुत नाम था उनका, एक लोग उनको पहचानते थे, लेकिन जब पार्टी छोड़ी तो वो नाम सारा ख़त्म हो गया। जब आपने पैंथर पार्टी को छोड़ा था तो कभी मन में ये आया कि शायद मनकोटिया को पैंथर के नाम से जानते हैं? क्या वो कभी फीलिंग आई ये 12, 14, 15 महीनों में कि मैंने गलत फ़ैसला किया, सही फ़ैसला किया, कुछ इस तरह का? ये 15 महीने कैसे निकले? ये मेरे बहुत जिसको कहेंगे कि बहुत एक तरह से कहेंगे स्ट्रगलफुल थे, बड़े स्ट्रगलफुल थे। बड़ा प्रेशर बड़ा था, चारों तरफ से प्रेशर्स था, अपने दोस्तों का, अपने पार्टी के लीडर्स का, अलग अलग जगह से। मतलब आपको अगर 100 फ़ोन अटेंड करना है तो 100 में से 90 फ़ोन में अल्टीमेटली आपने हर दिन जवाब देना है कि अब फैसला क्या है, अब फैसला क्या है। तो ये बड़ा एक बहुत प्रेशर था। और उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि फ़ैसले में 2 चीज़ें थी। एक फ़ैसला था कि मेरा इंडिविजुअल क्या बन सकता है, मैं इंडिविजुअली अपने आप को कैसे, मेरा सर्वाइवल कैसे हो सकता है। दूसरा फ़ैसला था कि हम अपने साथ चलने वाली टीम है, चाहे वो स्टेट के, यूटी के किसी भी हिस्से में हैं, उनको अपने साथ कैसे जोड़ के रख सकते हैं। वो ये 2 चीज़ें थी कि अपने आप को फिट करना है,
ये सभी साथियों को लेके चलना है। तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि सभी साथियों को लेके कैसे चल सकते हैं। फाइनली फैसला कर लिया आपने जी। लेकिन मनकोटिया साहब ये भी बताएं कि अभी केजरीवाल साहब से बात हो रही है आपकी, उनसे बात हुई डायरेक्ट? नहीं, मेरी बात नहीं हुई उनसे, मेरी कभी बात नहीं हुई। उनकी टीम के लोगों के साथ बात हुई है। उन्होंने अप्रोच किया आपको या आपने? अभी उनके टीम के लोग आए हैं, अब मैंने तो नहीं पूछा कि उन्होंने भेजा है या आप खुद आए हैं, लेकिन उनसे मेरी ना बात हुई है ना उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें भेजा है। जब उन लोगों ने आपसे बात की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जम्मू में ये फेस आपको मिल जाए तो आपको फ़ायदा ही होगा, आपका लाभ मिलेगा उनको, क्योंकि आपने एक लंबा अरसा यहाँ पे दिया है। जब आपकी उनसे बात हुई, उन लोगों से बात हुई, शर्त मैं कहूँगा कि कंडीशन में बताऊँ, कंडीशन ये नहीं कि आप मुझे क्या पोस्ट दोगे, मैं कहाँ रहूँगा, मुझे क्या चीज़ें मिलेंगी इसमें, क्या, वो नहीं। आपने अपनी बातें बताई होंगी, मेरे लोगों को ये चाहिए भाई, ये मुद्दे लेके मैं आऊँगा। तो ये कुछ बातें इस लेवल पे आ गई हैं अभी तक या नहीं अभी? हाँ, देखिए कुछ ऐसी पॉलिटिकल चर्चाएं भी हुई हैं कि जिसमें अभी मैं उसको शायद यहाँ मीडिया में नहीं कर सकता, कुछ सीक्रेट इश्यूज़ भी थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इश्यूज़ थे कि उनको ये हमने कहा कि जब टॉप की टीम के साथ मीटिंग होगी तो जो हमारा एक्सपीरियंस है, हो सकता हमारे नहीं डेफिनेटली होगा कि टॉप की जो टॉप लेवल पे उनकी टीम है तो डेफिनेटली आज वो नेशनल लेवल पे उन्होंने जो मिरेकल करके दिखाया है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको मेरे से होगा। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास तजुर्बा है, तो हम भी शेयर करना चाहेंगे कि यहाँ क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, उनको किस तरीके से टैकल करना है। थोड़ी साहब, इस 14-15 महीनों में पॉलिटिकल पार्टी से फ़ोन तो आए होंगे आपको कि बलवंत सिंह मनकोटिया हमारा चेहरा बन जाए, हमारी पार्टी में आ जाए। सबसे फ़ोन आए थे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से फ़ोन आया? ऑलमोस्ट सभी पार्टीज़ के। भारतीय जनता पार्टी से भी आया? जी बिल्कुल है, कांग्रेस से भी क्या है। बोला आपने? बैठे भी सभी के साथ, बैठे भी हम सभी, मैंने कहा कि मैं सभी के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, जब छोड़ी तो मुझे सबसे पहले देवेंद्र राणा जी का फ़ोन ज़्यादा फ़ोन कहते हैं, मुझे पता है एनसी नहीं ज्वाइन करोगे लेकिन बैठक करनी है, तो सबसे पहले बैठक की, तब वो एनसी में थे तो बैठक भी की, उनके विचार सुने। उनके माइंड में भी था कि हम एक ग्रुप बनाएंगे, अलग सा ग्रुप बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर आप बाकी लोग तैयार होते हैं तो हम तैयार हैं, जम्मू के अंदर ग्रुप बनाना है बिल्कुल। मैंने कहा अच्छी बात है कि जम्मू के सारे लीडर्स इकट्ठे हों और जम्मू में ज़रूरत है। खैर फिर उनका आगे क्या उनके माइंड में था, तो इस तरीके से आज़ाद साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई है। इसी तरीके से हमारी जो अपनी पार्टी के हैं उनके साथ भी, सभी के साथ जिसने बुलाया, तो हमें क्या था, हमें बात तो सुननी थी, तो बात सुनना उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उनके विचार सुनने थे। मनकोटिया साहब, आज की वक्त की बात की जाए, जो सियासत आज चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी पीक पे है, ये मानना पड़ेगा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 में वो जीत के, पंजाब में वो नहीं जीत पाए। बीजेपी क्यों नहीं? क्योंकि वो तो एक आसान था, नरेंद्र मोदी साहब की लहर आती है, एक दरिया आता है, सब कुछ बहा के ले जाता है, तो वहाँ क्यों नहीं? ये बात मेरी समझ से भी परे है कि जब मतलब शायद मतलब मुझे लगता था कि शायद मैं अपने आप से अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा कि उस प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। मुझे ये लगता था कि वहाँ पे जाके जो मैं करना चाहता हूँ और जो विचारधारा मैं भी मतलब जिस एक्चुअली किया कि यहाँ उधमपुर के अंदर जो हमारा कंपटीशन हमारा लगभग उनके कैंडिडेट के साथ रहा है, तो ऐसी बहुत सी बातें थी कि जहाँ हमें लगता था कि वहाँ जाके हम शायद अपने और अपने लोगों के साथ। लेकिन आसानी से जीत जाते हैं आप नरेंद्र मोदी साहब की उस पर। मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ी सी जितना मकसद नहीं है, जितना मकसद था 2014 में हमने कहा अपनी पार्टी को कि हम अलाइंस कर लेते हैं, क्योंकि हालात जो मुझे दिख रहे हैं तो हमारी पार्टी सर्वाइव नहीं करने वाली है। लेकिन शायद पार्टी के सीनियर साथियों का अलग विचार था, तो मेरा 3 महीने तक उनकी बैठकें रही सारी पार्टी की बात करें। हाँ, अपनी पार्टी का अलाइंस बीजेपी के साथ, और 3 महीने तक पार्टी का अलाइंस पैंथर और बीजेपी का अलाइंस से असेंबली का चुनाव लड़ने का। तो हमारी पार्टी के लोग सारे साथियों के सलाह मशवरा नहीं बना, तो 3 महीने तक मुझे कहा कि आप करो, लेकिन फाइनली हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से नहीं हुआ। तो उस टाइम मेरे जितनी भी सारी इनकी सीनियर लीडरशिप थी, तो इनके साथ हमारी काफ़ी क्लोजनेस हो गई थी। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि आप छोड़ो, अगर नहीं मानते आपकी पार्टी के लोग अलाइंस के लिए, तो आप हमारे साथ आ जाओ, आप बोलो जो भी। तो मैंने उनको तब कहा था कि मैंने कहा बीजेपी वालों ने बोला जी, मैंने उनको कहा कि अब हम सारा परिवार एक कश्ती में सवार हैं और कश्ती समुद्र के तूफान में है, और मुझे पता है कि मैं छलांग मार के निकल सकता हूँ, लेकिन परिवार नहीं बचेगा, तो इसलिए बेहतर है कि परिवार के साथ ही रहेंगे। तो मुझे तो तभी ऑफर आया। कुछ और 2014 में तो मुझे लगता है बड़ा इससे ज़्यादा आसान था। कुछ और भी सवाल है मनकोटिया साहब, उम्मीद करता हूँ कि आप पता नहीं जवाब देंगे नहीं देंगे, लेकिन इशारा ज़रूर दे देना कि लोग जानना चाहते हैं
इतना लंबा अरसा पैंथर पार्टी के साथ गुजारा आपने। मैंने पहले शुरुआती दौर में कहा कि आप बैकबोन थे, पैंथर पार्टी की रीढ़ की हड्डी थे आप। अभी एक कंट्रोवर्सी और सामने आई है पैंथर पार्टी में, आपने देखा होगा कि जिस तरह से एलिगेशन चल रहे हैं, परिवार में झगड़ा अभी भी चल रहा है, उसमें आपका नाम भी आया। उन्होंने कहा कि बलवंत सिंह मनकोटिया को जब पार्टी छोड़नी पड़ी, पार्टी से निकाला गया, जो भी रहा होगा, बहुत गालियां देकर निकाला। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं, मुझे गाली नहीं दी है, झूठ ऐसा मैं नहीं कह सकता, गाली नहीं थी। लेकिन जो हालात शायद आज बने, तो मैं कहीं मुझे लगता था कि मैंने उस दिन भी कहा था, अगर मेरी वीडियो देखी होगी, कि जो हालात मैं महसूस कर रहा था कि आने वाले समय में, मैंने ये भी कहा था कि ये परिवार की लड़ाई सड़कों पे आ सकती है, और वही आप देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि इसमें ना मैं सिस्टम को बढ़ा पाऊँगा, ना पार्टी को बढ़ा पाऊँगा आगे, और दिन ब दिन हम पीछे जा रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि बेहतर है कि सफोकेशन थी। इंटरव्यू में आपने कहा था कि मैं वहाँ कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे सफोकेशन थी अंदर। नहीं, मैं सफोकेशन, मैंने कहा कि मुझे मतलब पार्टी के अंदर जो है, मैंने फाइनली यही कहा था कि हालात ये होंगे कि ये परिवार की लड़ाई सड़कों पे आ सकती है, वो आ गई और वही हुआ। तो इसलिए हमने कहा। आपको लगता है फैसला सही था आपका? फिर वो बिल्कुल ठीक था मेरा फैसला, ठीक फैसला था। बिल्कुल फैसला ठीक। पार्टी आपने छोड़ दी, पैंथर पार्टी से किनारा कर लिया, लोगों से भी किनारा कर लिया, जो उन लोगों से अभी बातचीत होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, आप रिलेशन में हैं, हम सारे रिलेशन में हैं, तो किसी न किसी मोड़ पे तो हमें मिलना है। तो ऐसा नहीं है, कोई मतलब कोई दिल की लड़ाई थोड़ी है, कोई हमारी कोई ज़मीन जायदाद की लड़ाई तो है नहीं है। एक आइडियालॉजिकल विचारधारा की थी कि उस विचारधारा को जिसको हम लेके चल रहे थे, उस विचारधारा में कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ रही है, उसको आगे नहीं बढ़ा पा आपने रहे हैं। ये भी कहा कि जब मैंने पार्टी छोड़ी, उससे पहले मैंने कोशिश की, हम लोगों ने कोशिश की कि पैंथर और बीजेपी का अलायंस हो जाए, क्योंकि पैंथर पार्टी जो है वो बवंडर में है, तूफान में गिरी हुई है। आज की डेट में क्या हालात है? वो तूफान पूरी तरह से हावी हो गया या अभी भी? मुझे लगता है कि अब ग्राउंड की सिचुएशन, ग्राउंड की रिपोर्ट्स, तूफान बहा के ले गया जितनी आपके पास है। मैं अब और देखिए, अब मसला ये है कि अब एक घर में, एक परिवार में रहे हैं, और उसका कोई नुकसान हो रहा है, तो आपको कोई बड़ा अच्छा नहीं लगता है शायद। अभी किसी भी आदमी लगता है कि बड़ा अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा है। दुख तो है, दुख है। आखिरी सवाल मनकोटिया साहब, जो बड़ा अहम है, वो सवाल ये है कि इन नवरात्रों में आप अपनी पार्टी ज्वाइन करने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हो, ये आपने मोहर लगा दी, लेकिन डेट की मोहर अपनी आपने नहीं लगाई, वेन्यू की मोहर नहीं लगाई कि कौन सी लोकेशन रहेगी। देखिए, इसमें जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि अभी कम्युनिकेशन नहीं आया है। मैसेज चला गया है, उनकी टीम कोऑर्डिनेट कर रही है, जैसे कम्युनिकेट करेंगे तो बताएंगे, लेकिन हमें अभी कम्युनिकेट नहीं किया है कि लोकेशन और डेट का। इन आने वाले नवरात्रों में तो ये पक्का है? ये पक्का है, तय है। शुक्रिया मनकोटिया साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली 14-15 महीनों के बाद पैंथर पार्टी से निकलकर एक वक्त इन्होंने अपने लोगों को दिया, उनके साथ गुजारा, उसके बाद एक बड़ा फ़ैसला किया, जो आम आदमी पार्टी की लहर आ रही है, जिसमें दिल्ली उनका है, पंजाब उनका हो गया, अब जम्मू कश्मीर यूटी की बारी है। उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं बलवंत सिंह मनकोटिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि बलवंत सिंह मनकोटिया के पास ऑप्शन लिमिटेड थे या उनकी मजबूरी थी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आम आदमी पार्टी को एक चेहरा मिल रहा है, और हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों के दिलों तक पहुँच जाएगी, तो अगला चेहरा, चीफ मिनिस्टर का चेहरा, अगर आम आदमी पार्टी कुछ बड़ा करती है, कुछ ज़्यादा सीटें लाती है, तो वो चेहरा यही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।